नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम चलते हैं जो हमारा दर्पण चल रहा था, उस दर्पण में हमारे जो आगे पार्ट पढ़े थे हम लोग अवतल दर्पण थे, गोली दर्पण पढ़े थे। उन गोली दर्पण के प्रकारों के बारे में जानेंगे, फिर गोली दर्पण के कितने भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं उसको जानेंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर जो बन गया, अलग चैप्टर बन गया है, ठीक ना। ठीक, तो यहाँ से चैप्टर नंबर हमारा 16 हो जाएगा। ये 16 नहीं 13 हो जाएगा। कितना नंबर है बोलेंगे? चैप्टर नंबर हमारा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पर चैप्टर ये 13 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13। क्या बोला? गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। जो परावर्तन की घटना थी, वही परावर्तन की घटना अब गोलीय पृष्ठों पर की जाएगी। अब गोली पृष्ठों में किस पे की जाएगी? जो हमारे गोली पृष्ठ होंगे, उस गोली पृष्ठ पे जितने प्रकार होंगे गोली पृष्ठ के, ठीक ना। अब गोली पृष्ठ के साथ साथ गोली दर्पण जो बनेगा, उन गोली दर्पणों के जो भाग होंगे, उन भागों के बारे में हम लोग अब जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहले गोली दर्पण किसे कहते हैं बोलेंगे? गोलीय दर्पण जब किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठ को काटकर इसके किसी एक भाग पर परावर्तक पालिश की जाती है तो इसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। कहने का मतलब एक खोखला गोला ले लेंगे, एक खोखला क्या ले लिए? गोला ले लिए। अब इस खोखले गोले को हम क्या किए? कहीं से काट दिए, ये कट गया यहाँ से। अब काटने के बाद किसी एक भाग पर पालिश कर देते हैं, किसी एक भाग पर पालिश करें। चलो इसको अंदर कर देते हैं, इसको अंदर कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं? इस वाले भाग से कर देते हैं। ये हम क्या कर दिए? इसको कलर कर दिए। कलर करने के बाद मतलब पालिश कर दिए, पालिश कर देते तो इसे ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब गोली दर्पण जो कलई होती है या जो पालिश होती है, उस पालिश के हिसाब से बांटा गया है। तो बोलेंगे गोली दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर। एक क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, कॉनकेव मिरर होता है। कहने का मतलब है जो अवतल दर्पण होता है और जो उत्तल दर्पण होते हैं, वो हमारे गोली दर्पण के ही प्रकार होते हैं। कैसे बोलेंगे? क्या नाम होगा इसका? प्रकार क्या होगा गोली दर्पण के? गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, पहला उत्तल दर्पण, दूसरा क्या होता है? अवतल दर्पण। ठीक, चलिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा जानते हैं। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे भाग पर परावर्तक पालिश की जाती है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये देखिए, इसको हम काट दिए, काट के निकाले, किससे? खोखले गोले से काट के निकाले, कांच के खोखले गोले से काट के निकाल दिए। अब क्या किए? इसके अंदर वाले भाग पे, मतलब दबा हुआ भाग पर हम लोग पालिश कर दिए। अंदर वाले भाग है ना, ये दबा हुआ भाग है, ठीक है। दबे हुए भाग पर परावर्तक पालिश कर दिए। जब इसके ऊपर हम पालिश कर देंगे तो ये पीछे इधर जो मिरर बनेगा वह हमारा क्या बन जाएगा? परावर्तक तल बन जाएगा। अब परावर्तक तल का मतलब है इसी पर प्रकाश का परावर्तन होगा। ठीक, फिर से बता दें परिभाषा। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे भाग पर परावर्तक पालिश की जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमारा था ना, जैसे यहाँ पर काट के बताएं। अब इसमें आप पहचान सकते हैं कौन सा उत्तल दर्पण है? बोलेंगे दबे हुए भाग पे, अंदर वाले भाग पे कलर किया गया है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये हमारा उत्तल दर्पण होगा। कौन सा होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, बात समझे कि नहीं? अगर हम इसको ऐसा कलर करके यहाँ से ऐसा कर दिए, लिख दिए, इधर बना दिए, इधर कर दिए, अब इधर अंदर कलर कर दिए, तो कौन सा दर्पण बनेगा? ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये भी उत्तल इधर पर दबा हुआ भाग है, ये अंदर वाला दबा हुआ भाग है, ये अंदर वाला दबा हुआ भाग है। इसी दबा हुए भाग पर पालिश कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरा प्रकार है, अच्छा एक नोट बताते हैं, परावर्तक तल बता चुके नहीं, मतलब कहने का जो दबा हुआ भाग है, उस दबे हुए भाग पर परावर्तक पालिश की जाती है तो उत्तल दर्पण बनता है। उत्तल दर्पण जहां उभरा हुआ भाग होता है, ये उभरा हुआ भाग जो है, ये उभरे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण का परावर्तक तल कह देते हैं। क्या कहेंगे नोट में? उत्तल दर्पण का परावर्तक तल उभरा हुआ भाग होता है या उभरा भाग होता है।
कहने का मतलब जो उभरा हुआ भाग रहेगा उसी पर परावर्तन होगा, प्रकाश के परावर्तन जितने भी होंगे घटना, वह घटना हमारी इस पर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्या कहलाता है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर, सीधे सीधे जानेंगे। अब जो दूसरा हुआ भाग बचा हुआ है, जो इसमें कलर किया गया था, अब उसका अपोजिट कलर कर देंगे। जैसे इसमें दबे हुए भाग पे कलर किए थे तो उत्तल दर्पण बना था, अब इसके उभरे हुए भाग पर कलर करेंगे तो अवतल दर्पण बन जाएगा। तो परिभाषा क्या बनेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे भाग पर परावर्तक पालिश की जाती है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पालिश की जाती है अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पालिश की जाती है। क्या कर दिया, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरा हुआ भाग, यही ना, उभरे हुए भाग पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है। उभरे हुए भाग पर क्या कर देते हैं, परावर्तक पालिश कर दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, अवतल दर्पण कहेंगे। तो इसका परावर्तक तल कहाँ होगा, बोलेंगे जो दबा हुआ भाग होगा, ये दबा हुआ भाग क्या रहेगा, हमारा परावर्तक तल रहेगा। मतलब अवतल दर्पण में परावर्तन की घटना उसके किसके, दबे हुए भाग पर होगी। नोट में लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण का परावर्तक तल कहाँ होता है, दबा हुआ भाग होता है। पूरा बात समझने के लिए फिर से समझ आते परिभाषा। गोलीय दर्पण क्या होता है, जब किसी कांच के खोखले गोले को क्या करते हैं, काट कर इसके किसी एक भाग पर कलर कर दी जाती है, पालिश कर दी जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके क्या होते हैं, दबे हुए भाग पर पालिश कर दी जाती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक पालिश कर दी जाती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई है। अब लिखिए इसके बाद